नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आप देख रहे हैं MNS न्यूज़ लाइव। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। लंबी की आशंका से मवेशी बाजार बंद। राज्य के कई जिलों में लंबी रोग के प्रकोप को देखते हुए कलमना मार्केट में लगने वाले मवेशी बाजार को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। जिला अधिकारी व जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष डॉक्टर विपिन ने इस संदर्भ में सोमवार को आदेश जारी किया। जिलाधिकारी ने 8 विभागों को संबंधित आदेश जारी कर लंबी से निपटने के लिए सतर्क रहने के निर्देश भी दिए जा सकते। संबंधित सहकारी संस्था नागपुर कलमना कृषि उपज बाजार समिति में लगने वाले मवेशी खरीदी बिक्री बाजार को बंद करने के आदेश जारी हुआ। कलमना कृषि उपज बाजार समिति के अध्यक्ष अहमद शेख ने बाजार बंद करने के पुष्टि करते हुए बताया कि जिलाधिकारी के आदेश पर ये कदम उठाया गया है। बाजार अगले आदेश तक बंद रहेगी। प्राणियों में संक्रमण रोग प्रतिबंधक व नियंत्रण अधिनियम 2009 अंतर्गत जिले में मवेशियों को होने वाले कक्षा आम रोग के प्रादुर्भाव को जानकारी पशुपालन व अन्य संस्थाओं को वैश्विकीय दवाखाना था वैश्विकीय विभाग को देना अनिवार्य है। लंबी त्वचा रोग है। ज्ञात को कि नागपुर के सावने तहसील के 2 गांवों में लंबी सदृश बीमारी गांव में दिखे हैं। जांच के लिए नमूने पुणे की लैब में भेजे गए हैं। जिलाधिकारी डॉक्टर विपिन इटंकर ने कहा कि पशुधन हमारी संपत्ति है, उनकी सुरक्षा लंबी बीमारी से करने की जरूरत है। इस पर अंकुश लगाने के लिए प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। राज्य सरकार की तरफ से जारी दिशा निर्देश का कड़ाई से पालन करना होगा। गाय भैंस बैल आदि में लंबी लोग हो रही है। चेतन विजपुरा सहकारी बैंक की वार्षिक सभा। चेतन विजपुरा सहकारी बैंक की 90वीं वार्षिक आम सभा हाल ही में स्वराज्य तेज सिंह राव भोसले सभागृह महल में बैंक के अध्यक्ष ईश्वर चौधरी की अध्यक्षता में हुई। सर्वप्रथम बैंक के दंत संचालक चंद्रकांत पाटिल साहित्य संबंधित देवकांत सदस्य कर्मचारियों को श्रद्धांजलि दी गई। चौधरी ने कहा कि बैंक की 6 शाखाएं 8,026 करोड़ रुपए की अंशु पूजा, 192,018 करोड़ रुपए की डिपॉजिट, 121,016 करोड़ रुपए के लोन, 144,06 लाख रुपए का शुद्ध मुनाफा है। बैंक को ऑडिट में ओवर के प्राप्त हुआ है। शाखा विस्तार मोबाइल बैंकिंग व शाखा के लिए सोए की इमारत बनाने की योजना है। बैंक ने सॉफ्टवेयर से UPI व मोबाइल बैंकिंग सुविधा शीघ्र देगी और RTS ऑनलाइन टैक्स पेमेंट, लॉकर स्कोर, बैंकिंग ATM कार्ड की सुविधा उपलब्ध है। सभा में बैंक के 2021-22 के लेखा जोखा को मंजूरी दी गई है। स्कूल करने को ऑडिटर नियुक्त किया गया। चक्रधरा शाखा के लिए जमीन खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। शेयर धारकों को 8% लाभ देने को भी सभा को में मंजूरी प्रदान की गई है। 4 गांव को जीवन दान। जल सुरक्षा व किसान उत्थान कार्यक्रम से 1000 परिवारों को मिला लाभ। दाऊदी बोहरा जमात की संस्था प्रोजेक्ट राइस AVN वर्ल्ड विजन इंडिया के संयुक्त तत्वावधान में चलाए गए जल सुरक्षा AVN किसान उत्थान कार्यक्रम के माध्यम से यवतमाल के 4 गांवों को जीवनदान मिला है। इस पहनाने किसानों को बड़ा फायदा पहुंचाने है। पानी की किल्लत से बंजर हो गई जमीन पर फिर से किसान खेती करने लगे। करीब 1000 किसान परिवार को इसका फायदा मिला है। बुधवार को प्रेस क्लब में आयोजित पत्र परिषद में दाऊदी बोहरा जमात के विश्वस्त व प्रोजेक्ट राइस के वरिष्ठ अधिकारी जब शब्बीर भाई नजमुद्दीन एवं वर्ल्ड विजन इंडिया के समूह निर्देशक सोनी थॉमस ने ये जानकारी दी। इस दौरान बुरहानी फाउंडेशन के हुजैफा भाई साहब, नोमानी शेख, शब्बीर भाई फिदवी नागपुर दाऊदी बोहरा जमात के जन्म प्रतिनिधि, तैयब भाई आरिफ दाऊदी बोहरा जमात मुंबई के प्रतिनिधि,
मुर्तुजा भाई सदरी वाले प्रमुखता से उपस्थिति थे। दाऊद बोहरा जमात द्वारा प्रोजेक्ट राइट नामक संस्था के माध्यम से दुनिया भर में सामाजिक उपक्रम चलाए जाते हैं। इन गतिविधियों में वर्ल्ड विजन इंडिया उनके सहयोगी है। इसी के तहत 2 वर्ष पहले मार्च 2020 में प्रोजेक्ट दायित्व वर्ल्ड विजन इंडिया ने महाराष्ट्र के यवतमाल जिले के 4 गांव घाटवडनेर भारत में जल सुरक्षा एवं किसान उत्थान कार्यक्रम की शुरुआत की थी। इन गांव में पानी की किल्लत से किसानों के लिए सभी मौसम में खेती करना संभव नहीं हो पाता था। खेती ये भी थी कि गांव से किसान पलायन करने लगे थे। प्रोजेक्ट के तहत ये गांव के नालों को गहरा कर जल स्तर को बढ़ाया गया। प्रोजेक्ट के तहत गांव में 33 को गुणवित किया गया। नतीजे में 800 एकड़ जमीन का भूजल स्तर बढ़ने में कामयाबी मिली। गांव में शैक्षणिक सुविधाएं, पौष्टिक अनाज की आपूर्ति के उपक्रम भी चलाए गए। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर MNS न्यूज़ TV ऐप्स डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइक, बुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnews.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़।